जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथियों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी और विद्यार्थी रहे हैं जिनको कि इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप पूरे वीडियो को अंत तक देख लिए तो आपसे कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप 100% सही करके आएंगे। तो मेरे साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में किस तरीके से हम जब ऑप्शन आएगा तो पहचान कर सकते हैं और एकदम पेपर में सही सही आंसर लगा के आ सकते हैं। मेरे साथियों, यहाँ से प्रश्न किसी भी पेपर में जहां पर हिंदी पूछा जाता है आराम से पूछ लिया जाता है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, हालांकि जब संज्ञा का टॉपिक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग तो संज्ञा का भी प्रकार बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर पूछेगा कि यथार्थ के आधार पर या फिर वास्तविकता के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं तो दो प्रकार का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। यानी कि अगर पूछेगा कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार आपको बताना है। पूछेगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं तो आप 5 प्रकार से लगाएंगे। और वैसे भी पेपर में देगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तब भी आपको 5 प्रकार पे ही टिक मारना है। उसी के अंतर्गत इस 2 प्रकार जो कि बहुत डाउट रहता है तो यहाँ पर चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पर विशेष व्यक्ति यानी कि एकलौता व्यक्ति यानी कि अनोखा यानी कि यूनिक नाम का जहां पर बोध होता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ पर वही वस्तु या फिर स्थान यानी कि विशेष वस्तु हो गई या फिर विशेष कोई नाम हो गया, वहां पर भी आपका किसका प्रयोग होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हैदराबाद है तो हैदराबाद जो है कि भारत में है और हैदराबाद की तरह कहीं और हैदराबाद नहीं है। यानी ये जो अपने आप में क्या है, ये विशेष हो गया। ठीक, भारत है तो भारत भी अपने देश का ही नाम है और कई देश हैं, बहुत सारे दुनिया में देश हैं, लेकिन जो भारत है ये अपने आप में इकलौता है, अनोखा है, इसके लिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, गंगा है तो भारत में गंगा जो है कि बहती है और गंगा जो है अपने आप में एक विशेष नाम है और गंगा की तरह कोई और गंगा नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए इसको विशेष दर्जा के रूप में रखा जाता है। तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। भारत भी, हैदराबाद भी। पृथ्वी है, आपको मालूम है कि जितने भी ग्रह हैं जो पृथ्वी है इसी पर जीवन संभव है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक विशेष है, यानी कि पर्टिकुलर नाम जो है ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिल्ली का लाल किला, यानी कि दिल्ली भी अगर रहता तो दिल्ली के जैसा जो दिल्ली राज्य है उसके जैसा कोई और राज्य नहीं है। दिल्ली में ही दिल्ली का लाल किला जो है ये भी अपने आप में क्या है, विशेष है, इसके लिए भी इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो मुझे ये पूर्णतः विश्वास हो चुका है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को अवश्य समझे होंगे। बात किया जाए साथियों जातिवाचक संज्ञा के बारे में, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो चीजें आपको दृश्य हो, जो दिखे, ठीक, देखिए मैं इसको और इसको किस तरीके से भिन्नता प्रस्तुत करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या होता है भाई, दृश्य हो और जो दृश्य हो और उसको हम लोग बहुवचन बना सके, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है इसको आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, यानी कि इसका बहुवचन नहीं होता है। देख लीजिएगा थोड़ा सा, बहुवचन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है बहुवचन रूप में नहीं होता है। वही बात किया जाए जातिवाचक संज्ञा का तो ये बहुवचन रूप में भी होता है। फिर जिसके जैसे और भी हो, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसके जैसे और ना हो,
लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जिसके जैसे और भी हो। अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। देखिएगा, कह रहा है कि एक नाम से उसके जाति वर्ग का बोध कराए, यानी कि बस एक नाम लेने से उसके पूरे जाति वर्ग का बोध हो जाए, वहां पर भी जातिवाचक संज्ञा होता है। कैसे? उदाहरण में देखिएगा, जैसे नदी है तो बस नदी का नाम लेने से नदी जितने भी नदियां हैं उन सब का क्या हो जाता है? बोध हो जाता है। और नदी जो है, इसका हम लोग नदी जो है दृश्य होता है, और बहुवचन भी नदी का नदियों होता है कि नहीं होता है? यानी कि जातिवाचक संज्ञा दृश्य होता है, बहुवचन में भी परिवर्तित हो जाता है, और जिसके जैसा और भी हो, यानी नदी केवल एक नदी नहीं, बहुत सारी नदियां होती हैं। यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं रखा गया है, इसके जैसे और भी हो जाते हैं। जैसे अध्यापक है तो मैं भी अध्यापक हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे, तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग? जिसके जैसे और भी हो, तो अध्यापक के जैसे और भी होगा कि नहीं होगा? अध्यापकों भी हो सकता है, यानी बहुवचन भी बना सकते हैं। अध्यापक भी दृश्य होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। लेखक है तो लेखक भी दृश्य होता है, बहुवचन लेखकों होता है, और लेखक के जैसे और भी लेखक होते हैं, इसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक नाम लेने से, यानी कि बस लेखक का नाम लेने से उस लेखक वर्ग के जितने भी लेखक होंगे सबका बोध होता है, उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हालांकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं होता है। इधर देखिएगा, काली गाय। काली गाय बहुत से लोग व्यक्तिवाचक में रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, काली गाय यानी कि काली गाय केवल आपके घर पे नहीं, बहुत सारे लोगों के घर पे काली गाय पाई जाती है। तो काली गाय भी एक विशेष न होकर के क्या हो जाता है कि जाति हो जाती है, और जाति के अंतर्गत इसके जैसे बहुत सारी काली गाय होती है। लड़का है तो लड़के के जैसे, जैसे मेरे घर पर लड़का है वैसे आपके घर पर भी लड़का है। लड़के का लड़के भी कह सकते हैं, लड़कों भी कह सकते हैं, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। आम है तो आम भी, आम के जैसे बहुत सारे आम होते हैं, आम दृश्य भी होता है और आम का आमो बहुवचन भी होता है। ठीक है, इधर देखिएगा, पर्वत। पर्वत भी क्या है? दृश्य होता है, इसका भी बहुवचन हम लोग बना देते हैं। ठीक है, और पर्वत के जैसा बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इधर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, प्राकृतिक आपदा भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, आपका यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो मेरे साथियों, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में पहचान कैसे किया जा सकता है, इसमें किस तरीके से डिफरेंट होता है और किस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, पेपर में सही कर सकते हैं। तो आशा करते हैं मेरे साथियों, आप सभी को हमारा जो ये कंटेंट है आप लोग के बीच में जो प्रस्तुत किया गया है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप सभी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।